दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हमने आपसे वादा कर रखा है कि इन 20 दिनों के अंदर आपको ऐसा कंटेंट देने वाले हैं कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो आप 75 में 75 का पेपर करके आओगे। आज की ये वीडियो देखो भाई, कोई व्यूज छापने के लिए नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ध्यान से समझो, अभी प्रॉपर हमने रिसर्च करी है बैठ के। एक हम ये लेके आए हैं पैड, उस पूरे पैड को खत्म कर देंगे 20 दिन के अंदर और प्रॉपर सारी चीजें आपके लिए लेके आएंगे। तो ध्यान से समझो पहले करना क्या है। देखो भाई, जो इस केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है इसमें रिएक्शंस बहुत ज्यादा है। अगर आप रिएक्शंस की तरफ जाओगे, जैसे आप ये 2 दिन पहले वीडियो देख रहे हो और आपने रिएक्शंस को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो 2 दिन पर्याप्त हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप 2 घंटे पहले इस वीडियो को देख रहे हो तब आपके लिए 2 घंटे पर्याप्त नहीं है। तो आपको कैसे शुरुआत करनी, सुनो। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा 11 क्वेश्चंस यही पेपर में छपेंगे। इस छपने का मतलब यह है कि हमने जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है इसे पूरा देख डालो। अगर आपके पास 15-20 दिन है और नहीं है तो जैसा हम बता रहे हैं वैसा करो। ध्यान से समझो भैया, यहां देखो सबसे पहले नंबर पे हमने यहां पे लिखा है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ध्यान से मेरी बात समझना और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। हम गारंटी ले रहे हैं भाई, तुम्हारी सारी टेंशन खत्म कर देंगे। सुनो, सबसे पहले आप बेयर स्ट्रेन थ्योरी को पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे? डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें बेयर स्ट्रेन थ्योरी बहुत डिटेल में हमने पढ़ा रखी है। बनना सर्च कर लेना बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बी डिकेडियन, बात खत्म है, आ जाएगी भाई। ठीक है, तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी सबसे पहले आपको पढ़ना है बैठ के। ध्यान से समझते रहना भैया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या है कि बेंजीन रिंग कैसे बनती है, केकुले का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। कल सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी पूरी एरोमेटिसिटी के ऊपर, जिसमें एरोमेटिसिटी, बेंजीन, ये सब कुछ हम कवर कर देंगे। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। पहले भी पढ़ा चुके हैं, आप सर्च कर लेना। एरोमेटिसिटी पेपर में आराम से आपको मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होगे तब तक हम आपको ये भी पब्लिक करके नया दे देंगे, बिल्कुल फ्रेश भाई, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको हकल का नियम पढ़ना है, हकल रूल। ध्यान से समझो, बेयर स्ट्रेन थ्योरी अगर 25 नंबर में आती है लॉन्ग में, और उसके बाद ये आ जाती है एरोमेटिसिटी 15 में आ जाती है। हकल रूल मान लिया 2 नंबर में आ गया या 7.5 नंबर में आ गया। बेंजीन के अंदर रिएक्शंस हैं। ध्यान से समझो, हमने क्या कहा, लगभग रिएक्शंस ही इंपॉर्टेंट है। बेंजीन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे बेंजीन का नाइट्रीकरण होता है, नाइट्रेशन, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण होता है। हेलोजिनेशन यानी क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, इन सबसे रिएक्शन होती है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, तो बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। बेंजीन, फिनॉल, ये 2 कंपाउंड बिल्कुल मेरे भाई ध्यान से समझ लो। अगर टाइम है तो इन्हें पूरा पढ़ डालो जितना हमने कराया हुआ है, और नहीं भी टाइम है तो कम से कम इसकी नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हाइलोजिनेशन, ये सब आप कराओ मेरे भाई, ठीक है। मार्कोनी काफ का नियम 4थे नंबर पे हमने रखा हुआ है। और मेरे भाई मार्कोनी काफ के नियम का ही उल्टा होता है खैरास इफेक्ट। इसी को एंटी मार्कोनी काफ का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप एक पढ़ोगे एक फ्री में साथ में याद हो जाएगा। समझो मेरे भाई, अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो शुरुआत कहां से करोगे? लिस्ट बनाओ मेरे भाई, कॉपी लेके बैठा करो भाई। हमारे टाइप लोग ये देखो, हाइलाइटर, कॉपी, पेन सब लेके बैठे हुए हैं। आपका तो पेपर है यार, आपको बैठना ही पड़ेगा। सबसे पहले बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ो, कतई टेंशन फ्री हो। 2 घंटे बाद भी अगर पेपर है, सिर्फ बेयर स्ट्रेन थ्योरी को अभी पढ़ो, ठीक। पेपर में जाना, पहली बात तो ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर आएगी, नहीं भी आए तब भी बेयर स्ट्रेन थ्योरी छापना मेरे भाई। क्योंकि हमारा मानना यह है कि अगर लास्ट में बचे हुए, मेरे पास 15 मिनट बचे हैं, आधा घंटा बचा और हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो फिर तो मेरे भाई 2 घंटे केमिस्ट्री चलेगी। पेपर में आए ना आए, 2 घंटे अगर केमिस्ट्री लिख के आ गए तो पास हो जाओगे। इतना अनुभव है मेरे पास, 13-14 सालों का, हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो एक काम करना है कि भैया अगर बहुत अच्छी तैयारी नहीं है और केमिस्ट्री का पेपर है तो फिर 2 घंटे केमिस्ट्री लिखनी है भाई। इतना हम पढ़ के जाएंगे, सीधी सी बात है भाई, आपको पढ़ाने की कोशिश। तो सब कुछ छोड़ के पहले बेयर स्ट्रेन थ्योरी तैयार करो। कितने बच्चे यहां पे ऐसे हैं जिनकी बेयर स्ट्रेन थ्योरी तैयार है? कमेंट करके बताओ पहले तुम्हें भाई, ठीक है। फिर एरोमेटिसिटी पढ़ो बैठ के। कल इसकी एक और फ्रेश वीडियो दे देंगे सुबह, और आपको मजा आ जाएगा। हकल का नियम पढ़ो मेरे भाई, बिल्कुल आसान और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेंजीन के अंदर रिएक्शन पढ़ो, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, इन सबको पढ़ो। मार्कोनी काफ का नियम पढ़ो, एंटी मार्कोनी काफ फ्री में आ जाएगा भैया, ठीक है। ये 4थे नंबर पर रख दिया हमने। 5वें नंबर पर बेंजीन को, 6ठे नंबर पर ये रिएक्शंस हैं। अगर आपके पास 2 दिन हैं तो आप इन रिएक्शंस को पढ़ो भैया, ठीक है। जैसे बुल्स रिएक्शन है, ध्यान से समझो मेरे भाई, इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। जैसे मेरे भाई अगर हम आपको बताएं बिर्च रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट भैया। इसमें रिमल्टीमैन लिखी होगी, देखो रिमल्टीमैन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिनाकोल, पिनाकोलोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्राइस रीअरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वो रिएक्शन है, पिनाकोल, पिनाकोलोन, बहुत मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट। रिमल्टीमैन पेपर में आती ही आती है। बिर्च रिडक्शन है, थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन
बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेजन रीअरेंजमेंट भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद SN1 SN2 रिएक्शन आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखी है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद एक टॉपिक है एपॉक्साइड, मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये लॉन्ग में आपको मिल सकता है एपॉक्साइड। यहां पे लॉन्ग ऐसे करके आएंगे, जैसे अगर 25 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है तो ऐसे करके आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मेरे भाई तीन चीजें अगर आपको दे दी हैं तो तीन चीजें कितने 7-7 नंबर की, 8-8 नंबर की, इस तरीके से आ जाएंगी और आसानी से आप चीजों को कर पाओगे। यानी कुल मिला के यही क्वेश्चंस घूम फिर के आ जाएंगे। टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc, 60-62 हजार वहां पे फॉलोअर्स हैं। फेक चैनल से बच के रहना। इस पूरे स्क्रीनशॉट को हम वहां पे अभी तुरंत शेयर करेंगे भाई, जो वीडियो जैसे पड़ेगी तुरंत शेयर कर दी जाएगी और हर संडे को सारी वीडियो वगैरह आपको कोर्स जिन बच्चों ने ले रखा वहां पर भी अपलोड मिल जाएगी भाई, ठीक है। यहां भी पढ़ा रहा है, वहां भी पढ़ा रहा है, पढ़ते रहो भैया, ठीक है। ओजोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये लॉन्ग में आएगा। उसके बाद मेरे भाई साचेमोर थ्योरी, बेयर स्ट्रेन थ्योरी से ही कनेक्टेड है। मर्जी हो पढ़ो, मर्जी हो मत पढ़ो, अगर टाइम नहीं है तो भैया फिनॉल, फिनॉल की एसिडिटी, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मेरे भाई जो बनते हैं, इसका फिनॉक्साइड आयन किस तरीके से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाते हैं मेरे भाई, ट्राइनाइट्रोफिनॉल जिसे कहते हैं TNP, ये आपको पढ़ना है मेरे भाई। जीसल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर जीसल मेथड आ रहा है। एक और आपको खुशखबरी दिए दे रहे हैं मेरे भाई, आज शाम से ही आपको जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 नंबर में आते हैं उनके शॉर्ट्स बना के डालेंगे हम, क्योंकि लॉन्ग वीडियो के 3 ही नोटिफिकेशन जाते हैं। तो शॉर्ट वीडियो भी आप चेक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो तो भैया फीड में ऑटोमेटिक आते रहेंगे। टेलीग्राम पे भी हम शेयर करते रहेंगे, जितना पढ़ा पाएंगे भैया आगा के पढ़ाएंगे, आपको बस मन लगा के पढ़ते रहना भाई, ठीक है। DDT पढ़ा चुके हैं, BSc पढ़ा चुके हैं, एथेनॉल पढ़ा चुके हैं। एथेनॉल बनाने की जो इंडस्ट्रियल मेथड होता है, एथिल अल्कोहल शराब मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाना बॉन्ड भी ठीक ठाक है। उसके बाद लेडर्नर मैनाश रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमसे कहोगे 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शनें बताइए सर जी जो पेपर में आ जाए, ध्यान से समझो मेरे भाई। सबसे पहली लेडर्नर मैनाश रिएक्शन, कतई रट लो, याद कर लो। दूसरी पर्किन रिएक्शन मोस्ट वांटेड है भैया, इनकी पूरी हम एक में वीडियो बना देंगे जिसमें केवल ये 5 रिएक्शनें विद मैकेनिज्म समझा देंगे भाई, ठीक है। तीसरी फ्राइस रीअरेंजमेंट याद करो, चौथी रीमल्टीमैन याद करो, पांचवी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट याद करो। पहले ये 5 रिएक्शन याद करो, उसके बाद टाइम मिले तो बाकी पढ़ो मेरे भाई, वरना आए कोई छापो वही वाली स्ट्रेटजी चलाएंगे, सीधी बात है। ग्लाइकॉल जो पिछला महाक्लास आपको दिया हुआ है उसमें ग्लाइकॉल कैसे बनेगा, एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, किस तरीके से भैया एथेन से सब्स्टिट्यूशन होता है, सब कुछ बता रखा है। ग्लिसरॉल कैसे बनेगा, साबुन स्पेंट लाई से कैसे अलग करा जाएगा, सैपोनिफिकेशन क्या होता है, सब आपको बता रखा है। पूरा ग्लिसरॉल नहीं रटना है बैठ के, उसकी इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ लेना है। इन्हीं के अंदर ये कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है कि सर इतने लिख दिया आप बता रहे 11 क्वेश्चन, नहीं। इन्हीं के अंदर विक्टर मेयर टेस्ट भी है और इसी का परीक्षण ल्यूकास टेस्ट भी है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए, जो आपको उसी हमने करा दिया था उसी सेकंड वाले महाक्लास के अंदर। ओवरऑल बात करें तो शुरुआत कहां से करोगे, बेयर स्ट्रेन थ्योरी से शुरुआत करोगे, थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा, एरोमेटिसिटी याद करोगे और हौसला बढ़ेगा, हकल्स रूल को पढ़ोगे और हौसला बढ़ेगा, बेंजीन को पढ़ना स्टार्ट करोगे। शुरुआत करो मेरे भाई। यहां पर आपके पास 2 ही पेपर है, 2 पेपर का मतलब एक फर्स्ट पेपर है, एक सेकंड पेपर है। उसके बाद ऐसे अगर आपने फिजिक्स ले रखी है साथ में केमिस्ट्री के, तो 4 पेपर केवल आपके होने। अगर हर पेपर के बीच में 2-2 दिन का गैप भी है तो पर्याप्त है। जो इधर के अभी 20 दिन है इनका इस्तेमाल करो। हम भरोसा दिलाते हैं अगर आप यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बाद में फिर आपका मन करेगा यार अभी तो टाइम बचा हुआ है और प्लेलिस्ट पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल रखी है, उसमें अभी और वीडियोस को भी लगातार ऐड कर रहे हैं। मन लगा के पढ़ो। अगर कुछ शुरुआत नहीं करी है भाई तो यहां से शुरुआत करो और बताओ बेयर स्ट्रेन थ्योरी आपने कब तक याद करने का चैलेंज आज ही ले लिया। फिर मिलते हैं। इस तरीके का एक पैड आप भी बना लो, कम से कम एक ऐसा पैड तो भर डालो भाई। हम भर रहे हैं एज मास्टर, तो आप एज बच्चा तो कम से कम भर ही डालो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज शाम से छोटे छोटे क्वेश्चंस के शॉर्ट भी आपके लिए लेके आते हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद।